मैं गलत हमको मैं समझाया, मैंने आपको बहुत समझाया है, आपने सारा गलती किया है, हमको कोई मत समझाया। सबको चाहिए मुझसे जवाब, गोरखपुरिया भौजी को, प्रियंका को, सारे लोगों को मुझसे जवाब चाहिए। क्यों भाई, मैं ही गलती की हूँ क्या कि मैं ही सबका जवाब दूं? ठीक है, आइए मैं जवाब भी देती हूँ आप लोगों को। मैं गोरखपुरिया भौजी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझसे ये कहती हैं कि चंदा भाभी रहने दीजिए, जाने दीजिए, जीने खाने दीजिए, ब्लॉग मत बनाइए, और उम्मीद है कि चंदा भाभी मेरा बात मानेंगी। जी भाभी, आपके बात मैं हमेशा मानूंगी, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं मानूंगी, पर जो हमारे स्टूडियो पे ये नंगा नाच हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे पति को कॉलर पकड़ा जाता है मारने के लिए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? मेरे स्टूडियो को कहा जाता है चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हटा के धंधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हटा डाल दीजिए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे यहाँ 2 बच्चियां रहती हैं, उनको कहा जाता है कि ये लोग धंधा करने वाली हैं। आदि का झूठा ड्रामा नचाती हो, इसमें 7-8 लोग महादेव भैया कहे, महादेव भैया कहे, आज भी रिकॉर्डिंग है, महादेव भैया से कहे बताइए भैया मैं 24 घंटा में 2 घंटा में ला दूं। अरे यार महादेव जी हमसे कहे, लेकिन हम भी कहा हमको तो मिलना चाहिए ना कि नहीं, प्रशासन को सहारा लीजिए। यहाँ से पकड़ना हम लोगों को ये नहीं पता था ये कंट्रोवर्सी है, पर गोरखपुरिया भौजी और महादेव भैया को, उन लोगों को पता था पूरा, पर मुझे भी पता था, पर इनको बड़ा विश्वास था अपने। क्या आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो में मंदिर वाली लेके आऊं जिसमें ये लोग सारे लोग शामिल थे? आप लोग चाहते हो बताओ, वो भी वीडियो ला करके आपके पीछे में खड़ा कर दूंगा। इनको बड़ी भरोसा था, अब समझ में आया भरोसा क्या। जिस दिन वो कंट्रोवर्सी 1 महीना 20 दिन चली है लगातार, पूरी पब्लिक जनता परेशान है, ऐसे में लोग लड़के बर्बाद हो जाते हैं। वही देख करके लोग, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जो छोटे क्रिएटर, वही देख कर हम लोगों का काम करना शुरू कर देते। नहीं ऐसे नहीं, पैसा अब ऐसे आएगा। तो अच्छी वीडियो कहाँ चलेगी साला, जब गंदी वीडियो लोग चलाते हैं। तो अच्छा संस्कार होता है, अच्छा वीडियो लोग बना रहे थे, लेकिन देखते हैं कि छोटे कपड़े में आ गए लोग। कि भाई से कॉन्फ्रेंस अनिल भैया से लेके बात की थी, मुझे ऐसा गाली दी थी। आप लोग वो भी चाहेंगे मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। 2 मिनट मेरा वो भी रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। मैं आपको बता दूं, आज ये झगड़ा का जड़, ये जो इन्होंने मेरे साथ ये बर्ताव किया है, जो मुझे सोशल मीडिया पे जलील की है, जो हमारे घर पे आके, हमारे स्टूडियो पे आकर जो नंगा नाच इन्होंने किया है, जो मेरा इज्जत लिया है, जो मेरे सम्मान को ठेस को पहुंचाया है, जो आरी बगल वाले मुझे जो ताना सुना रहे, इसके जिम्मेदार सिर्फ वो 2 प्राणी हैं। राधा राज चंदा भाभी के स्टूडियो में जा कर के जो तोड़फोड़ मारपीट करी है, बहुत गलत करी है। करमचंद भैया के साथ उन्हें मारपीट नहीं करना चाहिए था। और तो और दोस्तों, उनके बेटे को भी राधा राज नहीं छोड़ा है, उनके बेटे को भी मारने की कोशिश करी है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। राधा राज की और चंदा भाभी की दिल से लगाव था, दिल की दोस्ती थी, फिर भी राधा राज ये सब चीज़ करी है। चाहते तो करमचंद भैया अपने स्टूडियो में बंद करके बहुत मारते, लेकिन एक इंसानियत के नाते एक औरत का मान सम्मान था, उन्होंने मान सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। जबकि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि कितनी मार पीट हो रही है। राधा राज की मम्मी भी थी, राधा राज के भाई भी थे, और रामवीर भी वहाँ अवेलेबल थे। जब करमचंद भैया का राधा राज कॉलर पकड़ी थी, तब रामवीर भैया ऐसे मुंह दबाए थे और राधा राज को पकड़ने की कोशिश किए, तो राधा राज रामवीर का कॉलर पकड़ ली। यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, हम यही कहना चाहते हैं, राधा राज से पूछना चाह रहे हैं कि आपने रामवीर को क्यों नहीं मारा, आखिर उस लड़की को क्यों मारा? पहले तो रामवीर को पढ़ना चाहिए, उसके बाद उस लड़की को, और करमचंद भैया को और चंदा भाभी को। आपको ऐसा नहीं, करमचंद भैया के ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए, न कि चंदा भाभी के ऊपर, ना उनके बेटे के ऊपर, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। आप भी जाती थी, उनके स्टूडियो में रहती थी, उनके पति से मरवाने के लिए जब तक पाती थी तब तक कुछ नहीं हुआ,
तब तक चंदा भाभी उनकी इज्जत नहीं उछाली, सोशल मीडिया पे नहीं लाई। चंदा भाभी कहती हैं मैं सच के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, सच के लिए लड़ती हूँ। तो हम चंदा भाभी से यही कहना चाह रहे थे, हम सच के लिए आप लड़ती हैं, लड़ती थी, लड़ती रहेंगी। तो जब जो अयोध्या में कांड हुआ था तब आप राधा राज के तरफ से क्यों लड़ रही थी, राधा राज का साथ क्यों दे रही थी? जब आपको पता था कि गोरखपुरिया भाभी सही है तब आपने सही का साथ क्यों नहीं दिया? इसका मतलब कि आप भी व्यूज कमा रही थी, आप भी व्यूज के लिए सब जिधर पड़ना भारी होता उधर चली जाती हैं। अभी तक राधा राज सही थी, गोरखपुरिया भाभी गलत थी। अब राधा राज गलत हो गई और गोरखपुरिया भाभी सही हो गई। आप जब चारों तरफ से आप घिर जाती हैं ना तो आप उधर को भागती हैं जिधर का पड़ना भारी होता है। अब आपको पता है कि राधा राज ने आपके हस्बैंड जी का आपके स्टूडियो में जाकर अपना तबड़ा मचा दी, मारपीट कर दी और आपके पति का कलर पकड़ ली और उस लड़की को मारा भी। तो अब आप राधा राज को बदनाम कर रही हैं और गोरखपुरिया भाभी की तरफ से हो रही हैं, क्योंकि भाभी ने क्वेश्चन किया है आपसे कि जो आप मेरी बच्चियों के लिए गाली दी थी और वहाँ जो अयोध्या में कांड हुआ था वो सही था कि नहीं था, उन्होंने पूछा। तो अब आपको लगा कि अब क्या ही बताया जाए, राधा राज हमारी बेइज्जती करी है, हमारे पति को बेइज्जती करी है, तार तार कर दी है। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, हमारा पति कहीं जाने लायक नहीं है। कहीं जाते हैं तो करमचंद भैया से गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि वो औरत कौन थी, दलिद्र जो आपसे आपका कॉलर पकड़ी थी, छक्का तो नहीं थी? क्या हुआ था, आप क्या किए थे उस लड़की के साथ? सवाल उठता है। जब जब लोगों के ऊपर सवाल उठता है तब आप सोचिए मुझे किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। तब आप तुरंत ही सोचा कि बढ़िया मौका है, गोरखपुरिया भाभी ने एक सवाल किया, उन्हीं के सवाल का जवाब दे देते हैं और उन्हीं की तरफ हो जाते हैं। तब आप गोरखपुरिया भाभी की तरफ हो गई और जैसे ही गोरखपुरिया भाभी से लोग, आपके कुछ क्लोज लोग होंगे और गोरखपुरिया भाभी से विरोध होगा, वैसे ही आप फिर रेलने शुरू कर देंगी गोरखपुरिया भाभी को। फिर आप बोलोगे कि हम सच का साथ देते हैं। ये कहाँ तक सही है, कौन सी बात सही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसा नहीं है कि राधा राज की ही गलती है, करमचंद भैया की भी गलती है, चंदा भाभी की भी गलती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब आपको पता था राधा राज का और रामवीर का आपस में पटरी नहीं खा रही, आपस में लड़ाई है, तो आपको रामवीर को रखना ही नहीं चाहिए चंदा भाभी, जहाँ सच बात है। क्योंकि आपको पता है जब पति पत्नी में लड़ाई है तो तीसरे को नहीं आना चाहिए। यदि आप तीसरे के बीच में आएंगे तो जरूर रेला जाएंगे, जरूर, चाहे मारपीट हो, चाहे रेलैया हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जरूर होगी। तो आप उनके पति को रखे थे, ऊपर से आप ही पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बनवाती थी कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी ये है, उन्हीं के साथ खाने की, उन्हीं के साथ कंधे में हाथ रखने की, हर चीज़ की वीडियो आपके ही चैनल पे और रामवीर के चैनल पे आती थी। तो कौन सी औरत होगी जो बर्दाश्त कर लेगी? जब तक बर्दाश्त हुआ तो बर्दाश्त करी थी, जब बर्दाश्त सर से ऊपर पानी चला गया तो कोई भी पत्नी होगी वो जाएगी। तो जो राधा राज करी है वही लोग करेंगे। तो आप लोग क्लिप के माध्यम से आप लोगों को पता ही चला होगा कि ये सब चीज़ें हुआ है उनके स्टूडियो में। और अब पुलिस थाना रिपोर्ट भी शुरू हो गई है। चंदा भाभी का कहना है कि जब तक वीडियो के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से हमें जवाब नहीं देगी कि हमारे वो स्टूडियो में ऐसा आकर के क्यों करी, क्या मजबूरी थी, उसका पति कहाँ फंसने वाला था, इन सब चीज़ों का जवाब नहीं देगी, तब तक हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी क्लिप डालते रहेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि राधा भाभी आप अपनी गलती एक्सेप्ट
कर ही ली हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर लें तो ज़्यादा ही बेहतर है। अभी जो भी इज्जत थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी बची रहे, नहीं तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आती रहेगी तो आप सबकी नज़रों से गिर जाएंगी। और पुलिस थाना रिपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का वैसे भी अच्छा अच्छा वीडियो आने लगा डांस का और एक्सरसाइज का, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो आपके चरित्र में आपके शरीर में जो दाग लग गया वो कभी भी नहीं छूटेगा। किसी के सामने आप खड़ी होंगी तो एक बार लोग सोचेंगे बोलने से कि क्या पता हमें कहीं फंसा ना ले, हमारे पति को कहीं फंसा ना ले, कहीं हमारे साथ गलत कर ना ले। तो हम यही सोच रहे हैं कि आपकी इज्जत इतनी तार तार हो गई है, फिर भी क्या ही बताया जाए। और रामवीर भैया तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे रहेंगे। बस उनकी एक ही गलती है कि वो जो लड़की के साथ वीडियो डालते थे बहुत गलत करते थे। यदि वो सच में लड़की के साथ ऐसा नहीं थे, नहीं कुछ थे, दूरियां बना के रखे थे, तो फिर ऐसा वीडियो क्यों डालते थे? क्योंकि जो खाना थाली में परसा जाएगा वही खाना खाया जाएगा, तो आप लोगों को पता ही है। और चंदा भाभी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। गोरखपुरिया भाभी ने तो एक ही झटके में मामला सोशल मीडिया से शट आउट करवा दिया है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके फिर से सोशल मीडिया पे आएगा और सोशल मीडिया पे तबाही मचाएगा। क्योंकि हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग चंदा भाभी शांत बैठने वाली हैं और रामवीर भैया और राधा राज जवाब देने वाले हैं। और जब तक वो जवाब नहीं देगी तब तक वो कह रही हैं कि मैं वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो हमारे पति का कॉलर पकड़ा गया, हमारे पति के ऊपर लांछन लगाया गया, जो बेइज्जती हमारे पति की गई है सोशल मीडिया पे और भरी समाज में, वो कैसे उतरे उनको भी कहना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एक तरफ से आप भी सोचिए, यदि वो आपके पति का कॉलर पकड़ी है, सब कुछ करी है, तो आप भी उनकी इज्जत उछालने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। जितना लांछन आप लगा चुकी हैं, तो शायद है कि उनकी इस दुनिया से चली जाएंगी तो चली जाएंगी, पर किसी के पास मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी, ना तो किसी के पास बात करने लायक है। क्योंकि बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जो बात आपने जो बेइज्जती करी है, तो शायद सोशल मीडिया पे किसी की इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक हुई होगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग शांत रहिए और अपना अपना काम करिए, जो हुआ सो हुआ भूल जाइए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।